तो वहीं फर्जी बिलों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी से 15 करोड़ रुपए वसूलने के प्रकरण में 2 सीए की गिरफ्तारी के विरोध में सीए एसोसिएशन सड़कों पर उतर आई है। और वहीं नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पदाधिकारियों, सदस्यों और अन्य सीए बिरादरी के सीजीएसटी विभाग से लेकर जिला अदालत तक पैदल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं आरोपी सीए की जमानत की मांग को लेकर इन लोगों ने हाथों में तख्तियां पकड़ी थी और लेकिन दोनों सीए की शाम तक जमानत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने जमानत के प्रकरण में सोमवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया था और वहीं आज अदालत ने दोनों प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए अहम रिकॉर्ड के कारण सुनवाई रोक दी। आज हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट जीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट अपनी मुहिम को कंटिन्यू करे हुए हैं। कैंडल मार्च होगा। हमारे को जस्टिस अभी भी नहीं मिल रहा है और जो सीएस का जो डिटेंशन हुआ है पूरे देश में, इसके खिलाफ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खड़े हुए हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी के अंदर ही प्रॉब्लम है जो हमारी मिनिस्ट्री से आई है, जिसके अंदर सीएस को इतनी आसानी से डिपार्टमेंट डिटेन कर रहा है और आज भी हमारे को न्याय नहीं मिला। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इलीगल डिटेंशन की, उसके अगेंस्ट भी अभी प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा ये धरना प्रदर्शन और हमारा रोज जारी है और ये पूरे देश में जब तक चलता रहेगा, जब तक जीएसटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई, जो लोग भ्रष्ट ऑफिसर्स इसमें किसी भी लेवल के इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर से नहीं हटेंगे। दूसरा, जो इलीगल डिटेंशन हुआ है, हमारे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा पूरे देश भर में और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि वो इस तरह की पॉलिसी फ्रेम करें जिससे कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बाकी और लोगों की तरह, प्रोफेशनल की तरह हमारे को प्रोटेक्शन मिले। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय कुमार अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़ चुके हैं और सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आज आखिर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ अहम मांगे रही हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, आज ये आखिर किस तरीके का प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ अहम मांगे रही हैं इसमें? इसमें सबसे पहली जो अहम मांग रही है कि भाई अगर किसी को नाजायज तरीके से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल को अगर कोई जेल हुई है तो जो भी अधिकारी या जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को भी जेल होनी चाहिए। और अभी आज का एक डेवलपमेंट ये रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर एक स्टैंड लिया गया जिसपे इन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तो आज हमने कैंडल मार्च करके डिपार्टमेंट के सामने ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। जो भी है इस पूरे केस की जांच हो, सीबीआई जांच हो और जो भी अधिकारीगण, जो भी लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं उनको पूरे तरीके से जेल की तरफ भेजा जाए। लेकिन सर, ऐसे में तमाम न्यायपालिका पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसे किस पर भरोसा किया जाए और फिर पीड़ितों को भी संभलना पड़ रहा है और तमाम चीजें सामने आती हैं। सर, इसमें न्यायपालिका का किसी तरीके का कोई दोष नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका के सामने जो तथ्य पेश किए जाते हैं उन तथ्य के बेसिस पे न्यायपालिका अपना डिसीजन लेती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ऐसा होता आया था कि ये जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी जो सबसे बड़ा फ्रॉड करने की पूरे पिछले 7 साल से साजिश हो रही है, तो वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट इस तरीके के अत्याचार कर रहे थे। अभी तक कोई आवाज उठी नहीं थी, अब पहली बार आवाज उठी है। तो तब इन लोगों को पता लगा है, क्योंकि न्यायपालिका के सामने जो मैटर आता है न्यायपालिका उस पर उस तरीके से कार्रवाई करती है। तो न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठ रहे हैं। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो इन भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। सर, आखिर आज किस तरीके की कार्रवाई की मांग की गई है इस प्रदर्शन के जरिए? आज जो पहली मांग की गई है वो ये की गई है कि जो भी अधिकारीगण इसमें लिप्त हैं उन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होके उनको भी जेलों की सलाख के पीछे भेजा जाए। और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं जिन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी अगर नहीं किया है तो उनको रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।